कोडिंग डिकोडिंग का आज लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक कराए हैं, टाइप्स कराए हैं, उनकी समरी कराएंगे। ठीक, तो देखें बहुत तेज़ी के साथ कि पहला क्या है, स्थान परिवर्तन द्वारा। स्थान परिवर्तन द्वारा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब ये सीधे क्रम से लिखे हुए हैं, आप उल्टे क्रम में लिख दें। जैसे 5 वाले को सबसे पहले लिख दें उसके, तो 5 4 3 2 1 अर्थात ई एंड डी सी बी 1, ये तरीका हो सकता है। ठीक, अगला देखें, अग्रगामी पद्धति बताई गई थी आपको, अग्रगामी पश्चिगामी पद्धति। अग्रगामी पद्धति से मतलब क्या है, जैसे हमने ले लिया ए बी सी। ठीक, तो इसको हम बढ़ाते हुए लिख दें। ए में 1 बढ़ा दिया, ए में 1 प्लस कर दें तो क्या आ गया बी। इसी तरीके से बी में 1 बढ़ा दिया तो क्या आ गया सी, उससे 1 आगे कर दिया तो क्या आ जाता है डी। ये तरीका होता है। इसमें भी मैंने आपको तरीके बता दिए थे कि एक तरीका ये भी होता है कि पहले वाले को आप लास्ट में लिख दें, मतलब ये ए बी सी है तो पहले वाले का जो भी बढ़ के अक्षर आएगा उसको आप लास्ट में लिख दें। ठीक, इसी तरीके से आप घटा के लिख दें। ज़रूरी नहीं है आप एक ही घटा के लिखें या 2 घटा के लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। गुणा करके लिख सकते हैं, गुणा करके जोड़ सकते हैं। ठीक, ये तरीके हो सकते हैं अग्रगामी। इसी तरीके से पश्चिगामी पद्धति में हम क्या लिख सकते हैं, इसका बैक करके, यानी एक घटा के, ए का एक बैक, बी का एक बैक, यानी पीछे करके लेटर्स को लिख सकते हैं। उसके भी लिखने के 2 तरीके होंगे, फर्स्ट वाला लेटर फर्स्ट वाली पोजीशन पे या फर्स्ट वाला लेटर लास्ट वाली पोजीशन पे। ये तरीका मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद है मिश्रित पद्धति। मिश्रित पद्धति में क्या है बच्चों कि मिश्रित पद्धति में ऐसा हो सकता है कि हमने एक बार जोड़ा, ए में जोड़ा तो बी आ गया, और बी में फिर क्या करा हमने पहले एक जोड़ा फिर एक घटा दिया। ठीक है, तो एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, घटाने से वापस आ जाएंगे अब बैक। तो एक जोड़ना एक घटाना, या 2 जोड़ना 2 घटाना, ठीक है, या गुणा करके घटाना, तो जितने भी तरीके बन सकते हैं मिश्रित पद्धति के। ठीक, अब आगे देखें विपरीत। विपरीत वाले में क्या होता है कि जैसे हमने ले लिया बी सी डी, तो हम इनके विपरीत अक्षर लिख दें। जैसे बी का मैंने तुम्हें क्या तरीका होता है, बाय, बाय से बताता है, बी बाई बाय, तो बी का विपरीत अक्षर लिख दिया यहाँ पर। सी का 6 से बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, और डी का किससे बताया था, ड्यू। ठीक, इस तरीके से। तो अभी मैंने पहले अक्षर का विपरीत अक्षर पहली जगह पे ही लिखा है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पहले अक्षर का विपरीत अक्षर लास्ट में लिखें। ठीक, ये भी तरीका मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखें दाएं और बाएं वाले तरीके, दाएं और बाएं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया CAT कैट, तो कैट के जस्ट पहले और जस्ट बाद में जो लेटर आ रहा है वो लिख देंगे। तो सी के जस्ट पहले और सी के बाद में, तो सी से पहले आता है ए और सी के बाद आता है डी। इसी तरीके से ए के जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद में, तो जेड और बी। इसी तरीके से टी का लिख सकते हैं। समझ में आया? तो दाएं और बाएं वाले तरीके हो गए। अब कोडिंग पहचानना, यानी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो आपको दे देगा क्वेश्चन कि आप इस चीज़ को लिख कर दिखाइए। जैसे अब ये देखा है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि आप, तो पहले आपको इसमें क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है वो निकालना होगा। तो इसके रिलेशनशिप के लिए आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, ये एन है। बहुत अगर सबसे बेटर तरीका ये है कि आप पोजीशन लिख लें जल्दी जल्दी। तो एन की पोजीशन कितनी होती है, 14, ओ की 15, इजोटी का ओ 15, बी 2 पर आता है, ई 5 पर आता है, 12 से 12 एल आता है ना 12 में, इसलिए 12। अब यहाँ इसकी पोजीशन लिख लें आप। अब ये क्यू है, ठीक है, पी क्यू एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो अब आपको जैसे याद नहीं रह रहा है कि क्यू कितने पर आ रहा है, तो आप बहुत तेज़ी के साथ लिख सकते हैं एम एन ओ तो पता है, इजोटी का ओ है 15 पे आएगा, तो इजोटी का ओ 15, पी क्यू, तो 2 लेटर आगे बढ़ जाएंगे, यानी ये कितने पर आएगा, 15 16 17 पे। क्लियर? ये 9 पर, ये 5 पर 9, और क्यू फिर से 17 पर आ गया। ओ हमारा पता है, ओ कितने पर आएगा, इजोटी का ओ 15 पर आएगा, इजोटी का। अब रिलेशन देख लेंगे हम कोडिंग, इसमें क्या 14 के बाद इसने क्या किया है कि एन जो है इसमें 1 बढ़ा दिया, एन में 1 बढ़ाया और इसको बैक साइड से लिख दिया है 14 और 15। इसी तरीके से देखें 15 में 1 बढ़ाया 16 कर दिया, सॉरी 15 में 2 बढ़ाए हैं, 15 और 2 17, और बैक साइड से लिख दिया। यानी पहले अक्षर का बढ़ाने के बाद पीछे की तरफ से लिख रहे हैं। ठीक, ये तरीके भी मैंने सिखाए हैं। अब देखो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 बैक साइड से लिख दिया। यानी क्रम रूप से जोड़ना है, क्रमिक रूप से, यानी पहले कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, ऐसे 3 4 5 6 7। तो इसमें हमने पैटर्न पहचान लिया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, मान लो उसने कहा आप इसका पैटर्न लिख के दिखाइए ABC का, तो आप पहले वाले में 1 जोड़ेंगे,
और पीछे साइड से लिख देंगे। फिर बी में 2 जोड़ेंगे, पीछे साइड से लिख देंगे। सी में 3 जोड़ेंगे और पीछे साइड से लिख देंगे। ठीक। अगला तरीका ये देखिए, ये क्रॉस साइन का मतलब क्या है कि मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनमें आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे बी सी डी ई, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, सी इधर कर दिया, बी इधर कर दिया, इस तरीके से इसे कर दिया, ई इधर कर दिया, डी इधर कर दिया। तो इस तरीके से क्रॉस मैटर में किसी भी तरीके की क्रॉसिंग हो सकती है, किसी भी तरीके की क्रॉसिंग हो सकती है। ठीक। नंबर में कोडिंग, यानी कोडिंग करना है नंबर के रूप में। अब ये आपको दे रखा है, जैसे मैंने लब से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए थे, तो हमने पोजीशन लिख ली पहले 12, 15, 22, 5, ये सारी पोजीशंस लिख ली। अब पोजीशंस बस यही कोड बन सकता है। मैंने सारे तरीके बता दिए आपको पिछली वीडियोस में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इन अक्षरों को आप जोड़ सकते हैं, इनकी आपस में गुणा कर सकते हैं, इनको जोड़ने के बाद किसी नंबर से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कोई नंबर जोड़ने के बाद इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कोई किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा नंबर अपने पास से उसमें जोड़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो एक ये तरीका हो गया। अब समानता के आधार पर, किसके आधार पर? समानता के आधार पर। समानता के आधार पर जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, टूर, TOUR, टूर। अब वो कह रहा है टूर को कोडिंग करी जाती है 1 2 3 4, और क्लियर को कोडिंग करी जाती है CLEAR, क्लियर है। तो क्लियर को कोडिंग करी जाती है मान लो 5 6 7 8 9। तो आपसे वो क्वेश्चन कर ले कि तो आप ये बताइए कि मान लो कोई भी अक्षर, उसने कहा आपसे टीयर को आप किस तरीके से कोड करेंगे, TEAR, टीयर को किस तरीके से कोड करेंगे। तो टी के लिए क्या है 1, तो टी के लिए आप 1 लिख देंगे। ई के लिए क्या है 7, तो यहाँ 7 उठा लेंगे। ए के लिए क्या है 8, तो 8 उठा लेंगे। आर के लिए क्या है 4, तो 4 उठा लेंगे। इस तरीके से आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है। ठीक है। तो ये सिंपल कोडिंग के तरीके होते हैं समानता के आधार पर। ठीक। एक तरीका और बाकी रह जाता है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। एक तरीका रह जाता है, चलो वो तरीका यहाँ लिख देता हूँ। एक तरीका जो मतलब सेंटेंस दे रखा हो, सेंटेंस में किसी वर्ड आपको रिलेट करना है और पहचानना है कि कौन से वर्ड का क्या अर्थ है। ठीक। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बैरी हैनी स्टैनी, बैरी हैनी स्टैनी, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है गेट आउट मैन, गेट आउट मैन, इसका ये मतलब ये आ रहा है गेट आउट मैन। अब स्टैंड, स्टैनी, स्टैनी, शोमी, शेल्ट, इस तरीके से इसको लिख रहे हैं। इसका मतलब है आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, इसका मतलब आउट ऑफ डेंजर। तो मैंने इसका आपको तरीका बताया था कि आप 3-4 तरीके की आकृतियों को फटाफट यूज कर सकते हैं। इस तरीके की आप गोला ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक। तो जो एक जैसे हैं उनको पकड़ो, तो हमने इसको गोले से ले लिया कि ये दोनों एक जैसे हैं। अब उधर देखो, जो इनकी मीनिंग दे रखी है उसमें भी 2 वर्ड कौन से सेम हैं, तो उनको भी सेम गोले से ही दिखाओ। तो इसका मतलब इसमें स्टैनी का अर्थ क्या हो गया, स्टैनी का अर्थ हो गया आउट, स्टैनी का अर्थ क्या हो गया आउट। ये इसमें क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के इतने तरीके हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और इन तरीके को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको SSC CGL में आए हुए जो सन 2022 के पेपर में आए थे क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट में, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इतना पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप 99% तक सफलता हासिल कर सकते हैं। 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि 100% जो है तभी सफलता मिलेगी जब आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक। यानी आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे छूटना बहुत मुश्किल है, आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे, इस बात की आप टेंशन बिल्कुल ना लें, बट इतनी क्लासेस आप कर लें तब। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कोड में कोर्स को, किसी कोड में, क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कोड में बीहोल्ड को कह रहा है BDEHLO लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो इंडीड, और इंडीड को DDEEIN लिखा जाता है, ये दे रखा है। तो कह रहा है आप कोर्स को क्या लिखेंगे,
COURSE, कोर्स को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो कोई भी ज़्यादा खतरनाक दिमाग नहीं लगाना है। देखो भाई यहाँ पर कौन सा तरीका यूज किया गया है, ठीक। तो यहाँ कोई सी टेंशन की बात नहीं, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल तरीके से लिख दिया गया है कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो सबसे अच्छा तरीका आप नंबर लिख लें, ये 2 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 8 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 4 पे आता है। लिख लिया। अब यहाँ लिख लो फटाक से नंबर 2 4 5 8 12 15। तो क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि भाई अल्फ़ाबेटिकल लिखा जा रहा है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा है उसको पहले, जो बाद में आ रहा है बस। तो बस यहाँ से आप फटाक से आप आंसर दे देंगे। यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी नंबर कोडिंग कर लें बहुत तेज़ी के साथ। 3 15 21 18 19 5। तो 3 सबसे पहले लिखा जाएगा, 3 वाला। फिर उसके बाद कौन सा वाला लिखा जाएगा, 3 के बाद 5 वाला। 5 के बाद कौन सा वाला लिखा जाएगा, 15 वाला यानी O। 15 के बाद 18 वाला। 18 के बाद 19 वाला। 19 वाला आप लिख देंगे और 19 के बाद 21 वाला है। ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो कितनी देर लगी इसमें, कुछ देर नहीं लगी, ठीक। तो ये SSC CGL 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन और दिखाता हूँ जिससे आप समझ जाएं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने करे हैं हो जाएंगे इससे या नहीं। देखें क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये है, बाय, किसी कोड में बाई को लिखा जाता है 245, बाई को लिखा जाता है 245 और ओला को लिखा जाता है 265। तो आप इसी कोड के अकॉर्डिंग कार को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था SSC CGL फर्स्ट पेपर में। 25 क्वेश्चन आते हैं SSC CGL के फर्स्ट पेपर में रीजनिंग के, ठीक। अब आप देखें जरा ध्यान से इसमें क्या तरीका लगाया गया है। तो जितने भी तरीके मैंने बताए थे लब के अकॉर्डिंग बता दिए थे। तो अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इन अक्षरों के बैक अक्षरों पे जाओ, इन अक्षरों के बैक अक्षरों पे देखो, इससे कोड बना रहे हैं। तो बी का बैक अक्षर क्या है, बी का बैक अक्षर क्या है। तो जब जिसने पढ़ा ही नहीं होगा बैक अक्षर वो बता ही नहीं पाएगा, इसलिए 1 मिनट काम है, पढ़ लो ध्यान से। बाई, बी वाई बाई होता है ना, तो वहाँ से निकाला इसका बैक अक्षर यानी विपरीत अपोजिट अक्षर। अब इसी तरीके से इसका देखें बाई, तो बाई इसका उल्टा हो गया। ई इवनिंग, ई वी से बताया था मैंने, ठीक है, तो वी आ गया। अब इन सब की पोजीशंस को जोड़ लें। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 25, ठीक, इसकी पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन है 22। सब कुछ जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये हो गया आपका 25 और 2 27, 27 और 2 29 और 29 और 20, 29 और 20 कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है। अब 49 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, देखो 5 ने 45 के 5 हाथ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24 आ गया। तो इसका मतलब यही ऑर्डर लगाया गया है कि आपको अपोजिट लेटर की पोजीशन लिखने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो C 6 आजा, ठीक। और इंडियन रेलवे ये कितने पर आता है, X बाई Z, तो बाई 25 पे तो X 24 पे, और ये कितने पर आएगा Z, तो पता ही आपको 26 पे, और ये 9 पे। सब जोड़ो फटाक से, तो ये दोनों मिला के 50 होगा, 50 और 9 59, कितने हो गए 59। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ने 45 के 5 हाथ से लगे 4 पर 25 और 4 29, यानी आंसर कौन सा आ गया, 295, आंसर नंबर 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके SSC CGL में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना मैंने पढ़ाया ये सफिशिएंट है, इसको ध्यान से तैयार कर लें। हर पेपर में जितने भी शिफ्ट हुए थे, हर पेपर की शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, ठीक। और देखो 1-2 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपके लिए। देखो एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है गोल्फ, गोल्फ को कोड किया जाता है 44 में, ठीक, और बॉल को कोड किया जाता है 31 में, ठीक। तो प्ले को आप कैसे कोड करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो प्ले को आप किस तरीके से कोड करेंगे, तो बहुत तेजी के साथ कोई ना कोई लब वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है फिट बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। G7 कंट्रीज ऐसे करके बोलता हूँ बार बार मैं। इजोटी का O 15, 12 का 12 से L, ठीक है, F 6 पर आता है, FG, ठीक है, ये 2 पर आएगा। पहले इसको ही ऑर्डर देख लेते हैं, इस सबको जोड़ो जरा। 15 7 22, 22 और 12 34, 34 और 6
40, सबको जोड़ने पर आता है 40। 44 लाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेंगे बस। इसका मतलब हो सकता है कि भाई ये तरीका, अगर यहाँ भी यही तरीका फुलफिल हो गया तो इसका मतलब यही तरीका लिया गया है। 2 1 12 12 12 12 24 24 और 3 25, सॉरी 12 12 24 24 और 3 27, 24 और 3 कितने हो गए 27। ठीक है, तो 27 में 4 जोड़ेंगे तो भाई देखो 31 आया है। तो इसका मतलब ऑर्डर यही लगाया गया है, नंबर का सम करने के बाद उसमें 4 जोड़ दिए गए। तो यहाँ भी यही करेंगे। OP, तो P कितने पर आएगी 16 पर, L कितने पर आएगा 12 पर, ये 1 पर आएगा, और बाई Z तो ये कितने पर आएगा 25 पे। ठीक, 16 और 12 जोड़ेंगे तो 28, 28 और 1 29, 29 में 1 इधर से ले लेंगे 30, 30 और 24 होते हैं 54, और 4 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 58। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CGL में ये क्वेश्चन भी आया था। ये क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में आए हैं बच्चों, तो इसलिए आप बहुत ध्यान के साथ इनको करने की कोशिश करें। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ये है एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि एडवांस को, अगर एडवांस को ये लिखा जाता है, आपके सामने तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, लेकिन मुझे जो है किताब में से देख के तब लिखना पड़ता है। ठीक, क्या लिखा है कि एडवांस को लिखा जाता है BDA 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 AE CN, और इसी तरीके से बेबी सिट को लिखा जाता है, बेबी सिट को लिखा जाता है बेबी टिस, बेबी टिस। तो कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ अफेबल को कैसे लिखोगे, अफेबल को कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL में, सारे क्वेश्चन मैं 2022 के करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वही ऑर्डर लगा है। यहाँ पर देखो, यहाँ अभी बताया था क्रॉस ऑर्डर वही। फिर यहाँ देखें, इसकी पोजीशन यहाँ गई, इसकी यहाँ गई, इसकी यहाँ आई, और जो A है हमारा बीच वाला, ये अपनी पोजीशन पर जमा हुआ है। तो बस वही पोजीशन यहाँ लगा, तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये और ये और बीच में ये, तो इधर A आ गया, इधर ये F चला गया, F बीच में रहा, इधर B चली गई, और इधर E आ गया और L बीच में रहा, तो FFAA ELB, ये आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। समझ में आए? तो मैं आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF, और टेलीग्राम का आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाया करेगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। प्रैक्टिस कर लेंगे आप 50-60 क्वेश्चन की, तो काफ़ी हद तक आप जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा अगले लेक्चर से जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई मतलब पूछना हो कोई बात, तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, यदि आप कहेंगे तब। या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेश्चन का सॉल्व समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक को लेकर और उस क्वेश्चन के आंसर को लेकर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं।